हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जेस एकेडमी में। आज हम एलटी ग्रेड स्पेशल होम साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन को लेकर के आई हूँ, जो आने वाले 21 दिसंबर 2025 को एलटी ग्रेड का एग्जाम होने वाला है। उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपंग विकलांग संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय अपंग विकलांग संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन पहला है हैदराबाद में, दूसरा ऑप्शन है चेन्नई में, तीसरा है कोलकाता में और चौथा है बॉम्बे में। राष्ट्रीय अपंग विकलांग संस्थान जो स्थित है वो कोलकाता में है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, परिवार को वित्तीय जिम्मेदारी से मुक्ति मिलती है। परिवार को वित्तीय जिम्मेदारी से कब मुक्ति मिलती है? ऑप्शन पहला, जब बच्चे घर छोड़ देते हैं। दूसरा ऑप्शन है जब बच्चे स्थापित हो जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है जब घर का मुखिया अपना व्यवसाय छोड़ दे। और चौथा है उपरोक्त सभी। परिवार को वित्तीय जिम्मेदारी से मुक्ति तब मिलती है जब बच्चे स्थापित हो जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से दृष्टि विकलांगता का कारण नहीं है। कौन सा कारण है जो दृष्टि विकलांगता यानी कि आंख में जो विकलांग होते हैं, जो बालक आंख से विकलांग होते हैं, उनका कारण नहीं है? ऑप्शन पहला है कुपोषण, दूसरा ऑप्शन है दुर्घटना, तीसरा है आर्थिक स्थिति और चौथा है संक्रामक रोग। दृष्टि विकलांगता का जो कारण नहीं हो, आर्थिक स्थिति नहीं है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस माह के पहले सप्ताह को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है? कौन ऐसा मंथ है जिसको राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन पहला अगस्त, दूसरा ऑप्शन है सितंबर, तीसरा अक्टूबर और चौथा ऑप्शन है नवंबर। तो इसमें से राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में जो मनाया जाता है सितंबर को मनाया जाता है, 1 सितंबर से लेकर के 7 सितंबर तक। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खनिज लवण एंटीऑक्सीडेंट के भूमिका के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन पहला पोटेशियम, दूसरा है कॉपर, तीसरा है सेलेनियम और चौथा है मैग्नीशियम। तो इसमें से जो एंटीऑक्सीडेंट के भूमिका के रूप में जाना जाता है सेलेनियम को जाना जाता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के ग्राफ में बिंदुओं को जोड़ते हैं? कौन सा ग्राफ है जिसमें बिंदुओं को जोड़ते हैं? ऑप्शन पहला लाइन ग्राफ, दूसरा ऑप्शन है पाई चार्ट, तीसरा है बार ग्राफ और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो ग्राफ है बिंदुओं को जो जोड़ता है उसका नाम है लाइन ग्राफ। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन पहला 8 सितंबर को, दूसरा ऑप्शन है 8 मार्च को, तीसरा ऑप्शन है 8 मई को और चौथा ऑप्शन है 8 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है 8 सितंबर को मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम कब लागू किया गया था? मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील योजना कार्यक्रम है जो कब लागू किया गया था? ऑप्शन पहला है 1901 में, दूसरा ऑप्शन है 1995 में, तीसरा ऑप्शन है सन 2001 में और चौथा है 1999 में। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मिड डे मील योजना कार्यक्रम जो लागू हुआ था वो 1995 में हुआ था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, खेल कूद के मैदान व पार्क किस प्रकार की सुविधा है? खेल कूद के मैदान व पार्क किस प्रकार की सुविधा है? ऑप्शन पहला है भौतिक सुविधा, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत सुविधा, तीसरा है सार्वजनिक सुविधा और चौथा है मानवीय सुविधा। खेल कूद के मैदान व पार्क जो है वो सार्वजनिक सुविधा है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बजट क्या है? इसमें से बजट क्या है? ऑप्शन पहला है पैसे खर्च करने की योजना, दूसरा ऑप्शन है पैसे खर्च करने व बचाने की सुविधा, तीसरा है पैसे बचाने की योजना और चौथा इनमें से कोई नहीं। बजट जो है पैसे खर्च करने व बचाने की सुविधा है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंगने की उम्र क्या है? रेंगने की उम्र क्या है? ऑप्शन पहला 6 महीने से 1 साल तक, दूसरा ऑप्शन है 3 महीने से 2 साल तक, तीसरा ऑप्शन है 1 महीने से 6 साल तक और चौथा इनमें से कोई नहीं। रेंगने की जो उम्र है 6 महीने से 1 साल तक की उम्र रेंगने की उम्र कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फलों के भंडारण के दौरान किन स्थितियों को नियंत्रित किया जा सकता है? ऑप्शन पहला है तापमान, दूसरा ऑप्शन है आर्द्रता, तीसरा है वायुमंडलीय गैस और चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की विधि है, इसमें से कौन सी विधि है जिसके माध्यम से जल की अस्थायी जो कठोरता है उसे दूर किया जा सकता है? ऑप्शन पहला सोडियम कार्बोनेट मिलाकर, दूसरा ऑप्शन है चूना मिलाकर, तीसरा है उबालकर और चौथा है छानकर। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की जो विधि है सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विश्व स्तनपान सप्ताह पहली बार कब मनाया गया था? ऑप्शन पहला 1992 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1993 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1991 में और चौथा ऑप्शन है सन 1885 में। विश्व स्तनपान सप्ताह पहली बार जो मनाया गया था 1992 में मनाया गया था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के समय शुरू की गई थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसके टाइम पे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना शुरू किया गया था? ऑप्शन पहला है पांचवी, दूसरा ऑप्शन है छठी, तीसरा है सातवीं और चौथा है चौथी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना जो शुरू किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना के समय शुरू किया गया था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार कल्याण के लिए गृहिणी में क्या जरूरी है? ऑप्शन पहला है नम्रता, दूसरा है सुंदरता, तीसरा है सूझबूझ और चौथा है मितव्ययिता। तो परिवार कल्याण के लिए जो गृहिणी में जरूरी चीजें सूझबूझ होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दांत की सफाई न होने पर फंसे भोजन का अंश क्या करता है? ऑप्शन पहला पालिश काट देता है, दूसरा ऑप्शन है बैक्टीरिया उत्पन्न करता है, तीसरा है मुख से दुर्गंध आती है और चौथा है उपरोक्त सभी। दांत की सफाई अगर सही ढंग से ना हो, उसमें भोजन फंसा हुआ रहे तो उससे पालिश भी काट देता है, बैक्टीरिया भी उत्पन्न होती है और मुख से दुर्गंध भी आती है। इसका जो राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक से इनमें से किस खाद्य पदार्थ को प्रोबायोटिक कहा जाता है? ऑप्शन पहला है सेब को, दूसरा ऑप्शन है मछली को, तीसरा है दही को और चौथा है घी को। इसका जो राइट आंसर है वो दही होगा। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है परिवार की सभी संपत्ति और ऋण के रिकॉर्ड को कहाँ रखा जाता है? ऑप्शन पहला है पारिवारिक बही खाता में, दूसरा है बैलेंस शीट, तीसरा है नोटबुक और चौथा है मैकेनिकल रिकॉर्ड। परिवार की सभी संपत्ति और ऋण का जो रिकॉर्ड होता है वो पारिवारिक बही खाता में रखा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विकल्पों के बीच चयन करना एक चरण है। विकल्पों के बीच चयन करना एक चरण है, किसका है? ऑप्शन पहला है निगरानी का, दूसरा ऑप्शन है मूल्यांकन का, तीसरा ऑप्शन है नियोजन का और चौथा है नियंत्रण का। विकल्पों के बीच चयन करना एक चरण है, नियोजन का चरण है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है इन संसाधनों में एक है जो सभी के लिए मात्रा में अस्थाई है। इन संसाधनों में एक जो है जो सभी के लिए मात्रा में अस्थाई है। ऑप्शन पहला है धन, दूसरा ऑप्शन है क्षमता, तीसरा है ज्ञान और चौथा है समय। तो इसमें से जो जो समय है वो सभी के लिए मात्रा में अस्थाई है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवियों लेखकों संगीतकारों द्वारा अपने तराशे हुए काम पर अर्जित किया जाता है। ऑप्शन पहला है लॉटरी, दूसरा है सहायता, तीसरा है उपहार और चौथा है रॉयल्टी। तो कवि लेखक तथा संगीतकार द्वारा जो अपने तराशे हुए काम पर अर्जित किया जाता है वो रॉयल्टी इनकम होता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन बाल अध्ययन आंदोलन का जनक माना जाता है? इसमें से कौन है जो बाल अध्ययन आंदोलन के जनक माने जाते हैं? ऑप्शन पहला है पेस्टोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है जेबी वाटसन, तीसरा ऑप्शन है स्टेनले हॉल और चौथा है फ्रायड। इसमें जो राइट आंसर है बाल अध्ययन आंदोलन के जनक के रूप में जो जाने जाते हैं स्टेनले हॉल जाने जाते हैं। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है वंशानुक्रम को समझने के लिए आपको आवश्यक रूप से समझना होगा। वंशानुक्रम को अगर समझना है तो सबसे पहले आपको आवश्यक रूप से क्या समझना होगा? ऑप्शन पहले समानता का नियम, दूसरा ऑप्शन है विभिन्नता का नियम, तीसरा है प्रतिगमन का नियम और चौथा है उपरोक्त सभी। वंशानुक्रम को समझने के लिए आपको आवश्यक रूप से जो समझना होगा उपरोक्त सभी समझना होगा। समानता का नियम, भी भिन्नता का नियम, प्रतिगमन का नियम, उपरोक्त सभी। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मैं घर वालों का हूँ और घर वाले मेरे हैं यह भावना प्रदान करती है। ऑप्शन पहला स्थिर व्यवहार, दूसरा ऑप्शन है अस्थिरता, तीसरा है सुरक्षा और चौथा अत्यधिक मानव तनाव से मुक्ति। मैं घर वालों का हूँ और घर वाले मेरे हैं यह भावना जो प्रदान करती है सुरक्षा की भावना प्रदान करती है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर।
अगला है मार्थंडम योजना प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन पहला है डॉक्टर स्पेंसर हेज के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है फ्राइड के द्वारा, तीसरा है महात्मा गांधी के द्वारा और चौथा है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। मार्थंडम योजना जो प्रारंभ की गई थी डॉक्टर स्पेंसर हेज के द्वारा की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है परवरिश की शैली जो बालक पर अभिभावक का प्रभुत्व दर्शाती है उसे कहा जाता है। ऑप्शन पहला अभिव्यक्ति शैली, दूसरा ऑप्शन है आक्रामक शैली, तीसरा निरंकुश शैली और चौथा उपरोक्त सभी। परवरिश की जो शैली है बालक पर अभिभावक का प्रभुत्व दर्शाती है वो निरंकुश शैली होती है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। इसमें से कौन है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक के लेखक। ऑप्शन पहला है फ्राइड, दूसरा ऑप्शन है पियाजे, तीसरा है लीबर्ट और चौथा इनमें से कोई नहीं। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड के जो लेखक हैं जीन पियाजे हैं। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है खड़े रहकर करने वाले कार्यों की कार्य सतह की ऊंचाई कोहनी से लगभग कितनी नीचे होनी चाहिए। ऑप्शन पहला है 2 इंच, दूसरा ऑप्शन है 3 इंच, तीसरा ऑप्शन है 7 इंच और चौथा है 10 इंच। खड़े रहकर करने वाले कार्यों की कार्य सतह की ऊंचाई कोहनी से लगभग सिर्फ 3 इंच होना चाहिए नीचे। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला तथा लास्ट क्वेश्चन है रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। ऑप्शन पहला वाटसन ने, दूसरा है डार्विन ने, तीसरा ऑप्शन है विलियम हार्वे ने और चौथा है रदरफोर्ड ने। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज जो किया था विलियम हार्वे ने किया था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, थैंक यू।